ब्रिगेडियर साहब कैसे देख रहे हैं ये एक चार्जशीट आ गई, अब तो हम देख रहे हैं अमरीकी कमीशन की जानिब से। अब आप किस तरह से देख रहे हैं आगे, क्या सख्तियां होने वाली हैं भारत के लिए, मुश्किल हालात होंगे? जी हाँ, देखो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और स्पेशली ये जो कमीशन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट वो कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये एडवाइस करता है यूएस गवर्नमेंट को और रिकमेंडेशन, पॉलिसी रिकमेंडेशन भी देता है। और जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जिस तरह इंडिया में वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात है, मुसलमानों की बात की, क्रिश्चियंस हैं, दलित्स हैं और उसके बाद सिखों की बात की है, और जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन है। और इसके बाद दो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि एक तो उन्होंने कहा कि जी कि इंडिया को शामिल किया जाए एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के तौर पे इसको देखा जाए जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। सेकंड, सैंक्शंस की बात की है ऑन रॉ, क्योंकि रॉ के बारे में उन्होंने बताया ये एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशन या ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, सिखों के असैसिनेशन में भी इन्वॉल्व है, ये प्रोपेगेंडा भी करते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं। सो वो इम्पोर्टेंट चीज़ की। और सेकेंडली उन्होंने विकास यादव की बात की है जो रॉ का ऑपरेटर था, जिसने आगे हायर किया था निखिल गुप्ता को फॉर द असैसिनेशन, जो प्लॉट फाइल किया FBI ने जिसमें पन्नू का था। तो एक तो अगर हम देखें कि इंटरनेशनली इसको देखा सिंबॉलिक है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और इंडियन कंफर्म किया इंडियन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी इन्वॉल्व हैं, रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे नहीं है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जी मुसलमानों को वो कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कभी उनको मॉस्किटोस कहते हैं या फिर ये कहते हैं बहुत बच्चों वाले, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते रहे हैं। तो उन्होंने कहा हेटफुल है और वहाँ पे एक किस्म की डीपली वहाँ पे उन्होंने कहा इनबिल्ट हेट्रेड है फॉर दी माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो। तो एक वो फैक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें एट टाइम्स इग्नोर इसलिए होंगी क्योंकि एशिया में जब हम बात करते हैं एल्सवेयर इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है, तो मे भी कि हो सकता है ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कोई इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। सर अब तो वैसे भी हम देखें चार्जशीट जो है वो बहुत दिन ब दिन लंबी होती चली जा रही है। अभी जो कैनेडियन जो हम इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट वाला एक मामला भी चल रहा है, वो भी हमारे सामने है। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में यूरोपीय ममालिक और जो बिलखुसूस अमरीका है वो इस बारे में कोई एक्शन ले सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि इंटरेस्ट सबके अपने अपने भी हैं? जी हाँ, जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, देखें कि अमेरिका और कनाडा के आपस में भी इख्तलाफात हैं, दे आर थोड़ा सा फार अपार्ट, समझ लें कि कुछ उनमें इख्तलाफात हैं, तो वो फैक्टर है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने यानी जो नए इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशल या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का अमेरिका भी शिकार रह चुका है भारत की जानिब से। जी हाँ, देखिए लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था 5 आइज की रिपोर्ट आई थी, तो मुझे याद है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उस वक्त थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हम जो हैं कि वी विल डिफेंड आवर प्रिंसिपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, हम इस पे जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक वो फैक्टर है कि जिस वजह से जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंडाइटमेंट की केस वो लेके गए हैं, तो उसको परसू करेंगे, लेकिन कितने जोर के साथ करेंगे वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट है। लेकिन वी डोंट नो कि ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है किसी वक्त वो स्टेटमेंट भी दे दें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ओबामा ने कुछ अर्सा पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था क्रिस्टियन अमानपुर को CNN में, और उन्होंने उस पर लिखा था कि इंडिया में मुसलमानों के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सिमिलरली उन्होंने ये कहा था इफ एथनिक माइनॉरिटीज़ को इंडिया में अगर लुक आफ्टर नहीं किया गया तो कहता है देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इंडिया विल बी पुलिंग अपार्ट, कि इंडिया इस पे टूट सकता है। ये ओबामा की रिसेंट स्टेटमेंट है। सो मेरा ख्याल में दुनिया को रियलाइज वो कर रहे हैं कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है और रियल में हो रहा है और थ्रेट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।